रेनू, तुम क्यों बार बार कृष के बारे में सोचती रहती हो? कृष तुम्हारा अतीत था, भूल जाओ उसे। कृष अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। भूल जाओ उसे रेनू, भूल जाओ। अब हमारी प्रिया से कोई गलती तो नहीं होती ना? अरे ये क्या पूछा आपने? अरे प्रिया तो मेरी कितनी समझदार है, आते ही मेरे सारे घर की जिम्मेदारी अपने डोके पे ले ली उसने। मैं कहाँ संभाल पाती थी बाबा ये सब। तुम्हाला माहिती, अरे उसके आते ही मेरे घर में ढेर सारी खुशियां आ गई। खरंच लई शाणी रे पोरगी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बेटी की माँ जो हूँ। अच्छा, अपनी पोरी का पूछ रही है या मेरे बारे में पूछ रही है? क्या मतलब? आओ, ऐसा तो नहीं पूछ रही है ना आप कि आप दूसरी सास की तरह मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करती? हाँ, वो खड़ूस सास होती है ना, सब वैसी। हाँ क्या माई, आप भी खड़ूस सास कहने की जरूरत थी? सिर्फ सास ही काफी था। तू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। अरे हंस दे। हाँ, ये ना टीवी सीरियल देखते हैं ना बच्चे लोग, इसीलिए ऐसा बोलते रहते। वो सास बहू को परेशान करती है ना, ये देखते हैं इसीलिए। हाय ना कुणाल? नहीं माई, मैं कोई भी ऐसा टीवी सीरियल देखता ही नहीं हूँ, बहुत पक जाता हूँ। चल भाग यहाँ से, अपना काम कर जा। अरे जाने दो, बच्चा है। मेरा पक्या छोटा था ना, ऐसा ही करता था, ऐसा ही शरारत है उसकी तरह। हाँ? लेकिन माई, अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। हाँ गो भाई, बड़ा हो गया अभी है। हाँ समदन जी, तो मुलगी देखो इसके लिए छान चिकने। क्या माई, आप भी बघ लाजला बघ कसा। सच, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ, पता है, मुझे तो लगता था कि आपके घर में कभी कोई हंसता ही नहीं, सब सारे दिन ऐसे मुंह फुगा कर बैठे रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों सोचती थी आप? नहीं मतलब वाइट नका लो, पर समधी जी को देखा ना तो ऐसे ही लगता है ये घर में कोई हंस ही नहीं सकता है। वैसे आज उनको भी मुस्कुराते हुए देख लिया। हाँ, होता है ऐसे, मेरे घर पे भी ऐसे होता था। मेरे 7 भाई और मेरे बाबा ऐसे ही थे, डरते थे मेरे भाई मेरे बाबा से, बाप रे। अच्छा, आपके 7 भाई हैं? हाँ, विश्वास नहीं होता आपको? नहीं, दरअसल हम भी 7 बहनें हैं। खरंच? तब भी मैं बोली हम दोनों रिश्तेदार कैसे बने। क्या कह रही थी उस दिन? हमें ना चल ना बाहर चलते हैं। सलोनी की बच्ची को ना मैं देखूंगी, क्या कह रही थी उस दिन, बता मुझे। अरे हाय तानिया, मौसम अच्छा है ना? काम की बात करो। तानिया, मुझे उस खत के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। किस खत के बारे में? और क्या पता चल गया? शीतल, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आजकल तुम मेरा सिर्फ पीछा करती रहती हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हूँ। तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मैं तुम्हारा बिल्कुल पीछा नहीं कर रही हूँ। मुझे तो बस तुम्हारे मुंह से उस खत के बारे में पता करना है। किस खत के बारे में पूछ रही हो तुम? तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं किस खत के बारे में पूछ रही हूँ। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ जिसने तुम्हें खत के बारे में बताया है? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना तानिया। अच्छा, तो तुम नहीं बताओ। खैर, तुम नहीं भी बताओगे तो भी मैं पता लगा लूंगी। मैं इस हॉस्टल की एक सीनियर स्टूडेंट हूँ। इस हॉस्टल के हर एक ईंट के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है, समझी? तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए अजनबी हो। मैं नहीं। Do you understand that? कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तो फिर कहीं और से जाके पता कर लो ना। यहाँ क्यों खड़ी हो बेचारी बनकर? अब तुम चाहती हो या मैं ही चली जाऊं यहाँ से? बाबा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इस भाईगिरी का लाइन में आने का। मेरे को तो बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। सुनील गावस्कर का माफिक क्रिकेटर बनने का था मेरे को। डे नाइट बहुत प्रैक्टिस करता था तभी मैं क्रिकेट का। बाद में ये शौक छोड़ दिया? नहीं बाबा, मैं छोड़ा नहीं, छोड़ना पड़ गया मेरे को।
क्यों, ऐसा क्यों? बाबा तभी मैं छोटा था ना, 13-14 साल का, तो बाबा का हाथ मेरे सर से उठ गया। तो मोहल्ले का छोकरा लोग मेरे को एकदम कमजोर समझने लगा बाबा। कोई भी टपली मार के जाता था मेरे को। एक दिन एक छोकरे के साथ में सॉलिड लफड़ा हुआ मैं। अरे मैं उसका बेड से ऐसा धुलाई किया ना, ऐसा धुलाई किया कि वो दिन और आज का दिन है, कोई साला आंख उड़ा के नहीं देखता मेरे को। अरे हाँ प्रकाश, अरे मेरा भी एक बार झगड़ा हुआ था जब मैं छोटा था। तब हम लोग इलाहाबाद में रहते थे। तभी आपने बजाया उसको? अरे सुनो तो, वो क्या है स्कूल में कि बेंच पर पहले कौन बैठेगा, इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया। अरे उसने मुझे इस बात पर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर आपने सॉलिड धुलाई किया ना उसका? पहले सुन तो लो। जैसे ही उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया, मैंने तेजी से उठकर उसे पीछे से पकड़ लिया। सच। फिर बजाया उसको? अरे मैं करता मैं, लेकिन वो भाग गया ना। लेकिन मैंने उसकी शर्ट फाड़ दी। हाँ क्या बाबा, बजाने का था ना कान के नीचे सन से। हाँ मैं, अरे आ गई। राहुल सो गया? हाँ बेटा, लो सो गया, इसलिए जाकर सुला दो। और हाँ, अपनी माँ से कहो कि वो भी सो जाए, और प्रकाश की माई को भी सोने दे। शाम से देख रहा हूँ बक बक किए जा रही है। खुद तो जागेगी। हाँ, इसकी माँ को भी जगाएगी, परेशान करेगी। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी सब लोग 2 बजे तक जागते रहते हैं, देर रात तक गप्पे मारते रहते हैं। अब आदत हो गई है इसकी। ये लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही है ना। जूही, हेलो मैम। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। याद है इसी जगह तुमने एक बार कहा था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लग रही हूँ। आज तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। थैंक यू मैम। खास करके लिपस्टिक तुम पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। इनफैक्ट बात यह है कि मैं रिमोट एरिया से आई हूँ ना, सब लोग मुझे गाउटी कहते थे, इसीलिए बस। जानती हूँ, मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने जवान होते हुए देखा। जब लड़की पहली बार लिपस्टिक लगाती है ना, तो मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या उमंगें होती हैं। वैसे ये ड्रेस बहुत महंगा पहना है तुमने। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं। सच्ची या मुझे बहलाने के लिए कह रही हो? नहीं मैम, सच्ची अच्छे चल रहे हैं। चलो दैट्स गुड। क्या बात है, आजकल तुम आर्यन और उर्मिला के साथ ज़्यादा नजर आ रही हो? नहीं मैम, बात यह है कि वो लोग मेरे इकोनॉमिक्स से बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसलिए। और वो लोग बहुत अच्छे हैं। चलो, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो लोग अच्छे हैं। याद है तुमने एक बार उनके खिलाफ रिपोर्ट किया था? यस मैम, लेकिन अब वो बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है। मैं चाहूँ एक बात याद रखना, तुम अपनी पर्सनालिटी को खोने मत देना। आई रिमेंबर दिस मैम। मैं चाहूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना, खासकर अपने माता पिता का, जो यकीन के साथ, विश्वास के साथ तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। मैं नहीं चाहती कि एक और लड़की मोना बने। किधर गया रे ये कंगा? ए प्रिया, ए कंगवा दे मला। मैं काम कर रही हूँ प्रकाश, कुणाल को बोलो। अरे कुणाल इधर किधर है? वो राहुल को लेके घूमने को निकल गया सुबह सुबह। ए जल्दी दे। प्रकाश, एक काम तुम खुद नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी बात के लिए सारा घर सर पे उठा लिया। ये लो। अरे 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 छोड़, अरे छोड़। ओलो भैया, मिलो मुन्नो। ये कुणाल भी ना एक नंबर का बदमाश हो गया। पूरे मोहल्ले में इसे लेकर घूम रहा था, पता नहीं कहाँ का, जैसे बच्चा नहीं खिलौना है। तो आप भी कौन से कम है? जब देखो तब इसे उठाए रहते हैं, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। अब कुणाल को मौका मिला तो चुपके से इसे लेकर निकल गया। प्रिया, सबको बताया कि नहीं नाश्ता तैयार है? जी। हाँ?
आज सुबह सुबह सारा काम कहीं प्रिया की सास को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रही है तू? क्या आप भी? नहीं, वो क्या है कि तुम पहले तो हमेशा बीमार रहती थी ना, लेकिन अब अपनी समधन के लिए सुबह सुबह नाश्ता। नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, बल्कि माई ने खुद अपनी हाथों से बनाया है। तुम भी कमाल करती हो। हाँ? अपने रिश्तेदारों से काम कराओगी क्या? अरे तो क्या हो गया, मैं पराई थोड़ी हूँ। हाँ? नहीं, वो आप बेटे वाली हैं और ये क्या बोलते बेटे वाले बेटी वाली? हाँ, ये सब ना आपके यूपी में, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होता बेटा बेटी। हाँ? अरे 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 ये क्यों रोने लगा भाई? हाँ? तो भूख लगी तेरा? हाँ? अरे प्रिया, ये प्रिया घेरे वाला जरा। हाँ बाबा, उसे अंदर लेकर आइए ना। नहीं, वो माई पता है क्या है, दरअसल इसे ना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे बाहर घुमा कर लाता हूँ। ठीक है? अरे चल ना। अरे सुनो, रहने दीजिए माई, उन्हें रोकिए मत। उन्हें तो एक खिलौना मिला है, अब वो किसी की बात नहीं मानने वाले। ये तेरा बाबा वही है क्या जिसको मेरा शक्ल भी देखने में अच्छा नहीं लगता था? जूही, 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 तुम दिन रात क्या सोचती रहती हो? कुछ नहीं। देखो, मुझे सब कुछ पता है। ये और बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, और जो तुम कर रही हो वो सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अब मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम फिर नाराज हो जाओगी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। बोलो। जूही, देखो, तुम जिन लोगों के साथ में रहती हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना वो लोग कैसे हैं। फिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं सब समझ रही हूँ सलोनी, शायद तुम नहीं समझ रही हो। जो काम मैं करने जा रही हूँ वो मेरे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है वो। अरे लेकिन इतना भी क्या जरूरी है? पहले अपनी स्टडीज पूरी कर लो, फिर अच्छा सा करियर बना लेना। जिस करियर के बारे में मैं सोच रही हूँ वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। जूही, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, सिर्फ भ्रम और कुछ नहीं। देख लेना, वो लोग तुम्हें धोखा देंगे। मंजूर है। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं धोखा खाने को तैयार हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि जिस रास्ते पे मैं बढ़ रही हूँ अब मैं वहां से लौट नहीं सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ में कोई भी फ्रॉड किया तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उस उर्मिला को तो मैं आज ही समझाऊंगी। कहाँ थे तुम इतने देर से? कितने देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। कमाल करती हो यार, मैं कोई मस्ती तो कर नहीं रहा था वहां पर। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खून मैंने ही किया है। क्या पूछ रहे थे वो सब? और क्या पूछेंगे, मेरा हालचाल तो पूछेंगे नहीं। और तान्या, तान्या, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मेरे साथ ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, और मेरी जान आफत में पड़ी हुई है। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ प्लीज प्लीज। मैं बहुत परेशान होता हूं। अच्छा, तो इतनी जल्दी रंग बदल लिया तुमने अपना? जूही के मिलते अपनी असली पहचान दिखा दी। शट अप! तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा जूही के साथ कोई चक्कर चल रहा? ये सब पता करना मेरा काम नहीं है, ये तुम जानो। तान्या, मैं पहले से बहुत टेंशन हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है, और मैं कुछ दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे, समझे? और तुम कहीं जा ही नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बल्कि तुम भी बराबर के भागीदार हो। और अगर इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं अकेली नहीं चुकाऊंगी।
तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि मुझे जानना है, मुझे पता करना है कि मोना के साथ में क्या हुआ था। मुझे बताओ प्लीज। देखो सोनोनी, मैं तुमसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो? मुझे मालूम है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बताओ। मुझे मालूम है तो फिर क्यों पूछ रही हो मुझे? हाँ, प्लीज उर्मिला, मुझे परेशान मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं पागल हो जाऊंगी उर्मिला। प्लीज प्लीज। बस से कुछ कह रही हो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? और पागल तुम नहीं होगी, पागल मुझे करके छोड़ोगी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि मोना कैसे मरी। ये सवाल मुझे पूछ के साबित क्या करना चाहती हो? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। तो फिर जाओ तानिया के पास जाओ, मुझे मत तंग करो। मैं तानिया के पास भी गई थी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं हर कोई मुझसे ये जवाब क्यों छुपा रहा है। देखो उर्मिला, तानिया बड़े घर की औलाद है, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो तो बच जाएगी। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या होगा? और अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी बात पता चली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे पता नहीं करती। सलोनी, छोड़ो मुझे। तुम्हें नहीं छोड़ने वाली जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि मोना के साथ क्या हुआ था। छोड़ो, बताओ मुझे। सलोनी तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं बता देती, बताओ मुझे। सलोनी, होश में आओ। मैं बहुत पछताऊंगी। ये मत भूलना कि तुम भी हमारे साथ हो। अब मैं किसी के साथ नहीं समझी, और तुम लोग जूही को अपने ट्रैप में करने की जो कोशिश कर रहे हो उसे बंद कर दो, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि तुम लोग जूही के साथ क्या करने वाले हो।